हम लोग ऐसे टाइम में जी रहे हैं जो खुद को हम चाइना से कॉम्पीट करके कंपैरिजन करते हैं। इसके बाद हम अपना देश का विश्व गुरु बनाने के लिए कितना ही उटपटांग बिना सर पर वाले तारीफ पे तारीफ करते जाते हैं। हम लोग हमेशा रोना रोते रहते हैं कि इंडिया ये उखाड़ दिया, इंडिया वो कर दिया, इंडिया चांद पे पहुंच गया, इंडिया वार रुकवा दिया, इंडिया रशिया और यूक्रेन का वार रुकवा दिया। ऐसे ही ना जाने कितना हम इंडिया का तारीफ ही करते रहते हैं, लेकिन एक्चुअली में ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि मुंबई लोकल ट्रेन में एक कॉलेज स्टूडेंट को पीटा गया। वो हिंदी थोड़ा क्या बोल दिया, मराठी में नहीं बोला, और उसको इतना सदमा लगा कि इसके बाद वो तुरंत सुसाइड कर लेते हैं। मतलब हम हमारे देश में लैंग्वेज असॉल्ट को भी नहीं रोक पाते हैं, जिसके चलते एक कॉलेज स्टूडेंट का भी जान चला जाता है। इसके बाद क्या होता है, ना कुछ एक्शन होता है, ना किसी का अरेस्ट होता है, ना ही किसका कुछ बिगड़ता है। इसके बावजूद हम बोलते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु है, घंटा का विश्व गुरु है। भाई चलो मान लेते हैं अगर ये पहले इंसिडेंट था तो वो कॉमन था, लेकिन हर दिन मुंबई में लैंग्वेज रिलेटेड असॉल्ट ऐसे देखने को मिलता है जो कि पूरा देश में इसका रिलेटेड न्यूज फैलता है। इसके बावजूद भी घंटा कुछ होता है, जीरो कार्रवाई होता है। मुंबई में मराठी में ना बोलकर अगर आप 2 वर्ड भी हिंदी से बाय मिस्टेकली बोल दिया तो आपके साथ ऐसे ट्रीटमेंट किया जाएगा जैसे आप किस जगह बम ब्लास्ट करके आए हो, पूरी तरह से टेररिस्ट जैसे। शॉकिंगली जिसको मुंबई लोकल ट्रेन में बुरी तरह से पीटा गया वो 19 साल का स्टूडेंट था, जो कि एक मराठा कम्युनिटी का है और उसको मराठा बोलने भी अच्छी तरह से आता है। उसके बावजूद भी वो थोड़ा हिंदी में 2 वर्ड बोल दिया कि भाई थोड़ा आगे बढ़ जाओ। इसके बाद हमारे देश का सो कॉल्ड सिविक सेंस वाला लोग के मन में इतना भी कॉमन सेंस नहीं है कि वो 19 साल का स्टूडेंट को भी बुरी तरह से पीटने लगे। इसका सदमा उस स्टूडेंट के जहन में ऐसे घुसा कि वो इसको टॉलरेट ही नहीं कर पाया और अपना पिताजी को फोन करके थोड़ा कुछ बोला और इसके बाद वो सुसाइड कर लिया। देख लिया हमारे देश का हालत जो एक्चुअली में ग्राउंड रियलिटी में है, और हम सिर्फ बिना सर पर बे ऊपर ही उड़ते हैं और विश्व गुरु ही हम खुद को बोलते हैं। महाराष्ट्र स्टेट में ये मराठी लैंग्वेज बोलने का लॉ को भले ही बीजेपी ना लाया हो, वो उद्धव ठाकरे पार्टी इंप्लीमेंट किया है। इसके बावजूद भी और बुरी तरह से महाराष्ट्र में इस रिलेटेड केस इतना इनकी से बढ़ रहा है, तो सेंट्रल में बैठे बीजेपी पार्टी क्या कर रहा है, वो लॉ बना के कुछ नया इसको आराम से कंट्रोल कर सकता है। लेकिन ये सेंटीमेंट पॉलिटिक्स से अगर बीजेपी इसके रिलेटेड कुछ भी एक्शन लगा तो उनको मालूम है कि जरूर इसके बाद बीजेपी को ही नुकसान होने वाला है, इसलिए ये इसके ऊपर ना ही कुछ एक्शन लेगा ना ही कुछ बात करेगा। चाहे भले महाराष्ट्र के ऐसे बेजुबान लोग मरते रहे, उसको क्या। बाकी आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है ऐसे इंसिडेंट के ऊपर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मेरे बात से एग्री करता हो तो सब्सक्राइब।